काश रोजगार का भी कोई धर्म होता, कोई मजहब होता। लेकिन बेरोजगारी का जो दानव है या महादानव जिसको कह सकते हैं, वो किस तरह से हमारे युवाओं की जो जिंदगी है, जो सपने हैं, उनको खा रहा है, ये आज की डेट का एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और जब ये तमाम चीज़ें उठती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिसके आगे जवानी जो है समाज की, वो एक तरह से दबती हुई नज़र आती है। और इस सारे माहौल में असल मुद्दे कहाँ खो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इससे पहले कि मैं खबर का रुख करूं, एक सवालों और बवालों से भरी हुई लड़ी आप देख लीजिए जो आज शिमला में बेरोजगार शिक्षक संघ के लोगों ने एक तरह से भड़काई भी, दिखाई भी, और इसका दिखना भी जरूरी था। जरा ये सवाल और बवाल सुन लीजिए। जो गारंटी थी उसमें पूरे 5 वर्ष के लिए 5 लाख नौकरियां थी। हम सुनते हैं मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने बोला कि हम 30,000 सरकारी नौकरियां देते हैं। जो इस मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज में भी हमने देखा है, जो कमीशन के थ्रू जिसके पेपर होते हैं, जो एक शिक्षित अभ्यर्थी होता है वो किस तरीके से पेपर देता है। इस टाइम उसका आंकड़ा एक कागजी रूप में हमें मिला है 885 पोस्टें, जिनके अभी तक पेपर हुए हैं 2 साल के कार्यकाल में। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा कि एक टीजीटी पीजीटी की भर्तियां चली हुई है। शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि हमने 6000 वैकेंसियां निकाली है। अभी तक कमीशन के माध्यम से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 2 साल का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, जो हमारे पास आंकड़ा आया है। साथ में मैं बताना चाहूंगा, जेओ लाइब्रेरी फिलहाल तो अभी माननीय हाई कोर्ट में लंबित है, परंतु हमारे द्वारा जो आंकड़ा प्राप्त किया गया आरटीआई के माध्यम से, उसमें 774 पोस्टें खाली है जेओ लाइब्रेरी, जिसमें सरकार की मंशा नहीं है भर्ती करवाने की। एपीआरओ है, उसका भी हमने आंकड़ा ले आया है। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन, शायद मीडिया बंधुओं से संबंधित होता है ये, इसकी भी पोस्टें कई सालों से खाली है। ये भी सरकार की मंशा नहीं है इनको भरने के लिए। साथ में अब मैं बात करता हूं आउटसोर्स की। मेरे द्वारा 2020 में माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसका मुख्य कारण ये रहा कि मेरे द्वारा जेओ आईटी और क्लर्क का फॉर्म 2020 में भरा गया और मैंने 2400 फीस रुपया यूनिवर्सिटी को दिया और यूनिवर्सिटी ने 258 पोस्टें एडवर्टाइज की। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहते हैं, वो जाती सरकार में 300 बंदे आउटसोर्स में बैठा देते हैं। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी खोली गई है, उसके मद्देनजर में उन्होंने जो कंपनियां रखी है, उसमें 8 से 10 कंपनियां जिनको उन्होंने टेंडर देने हैं। हाल ही में ये आउटसोर्स का मामला बहुत गरमाया है, पर अभी तक आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि भर्ती कैसे हो रही है। ये बैकडोर भर्ती है, ये पूरा प्रदेश जानता है, परंतु ये जो सरकार के द्वारा अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही है, ये बहुत बड़ा एक घोटाला माना जाएगा। क्योंकि अगर सरकार की मंशा रोजगार देना है तो कर्मचारी चयन आयोग जो आपने बनाया है उसको खोल दीजिए। उस पे आप कुंडी लगा के बैठे हैं 2 साल होने के लिए, पर अभी तक भर्तियों का कोई पता नहीं है। नौणी यूनिवर्सिटी में विज्ञापित हुई थी पोस्टें 2022 में, तो वहां पे सरकार जैसे ही आती है वो होल्ड कर देती है और विड्रॉल कर दी, बल्कि वहां पे एडमिट कार्ड बच्चों के जारी हो गए और उन्होंने भर्ती रोक दी। 2 साल से भर्तियां रुकी हुई है। वहां पे 258 पोस्टें 2022 में एडवर्टाइज होती है, वेरियस कैटेगरी की होती है और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होती है। वो भर्तियां अभी तक नहीं है, परंतु विश्वविद्यालयों द्वारा हमारे से जो फीस ली गई थी उसका आंकड़ा माननीय हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया हल्फनामे, उसमें 3.74 करोड़ रुपया हमारे से फीस ली गई थी। अब शिक्षा विभाग की ओर नजर डालते हैं। समाचार पत्र में हमने देखा है कि शिक्षा विभाग में शीघ्र भरे जाएंगे 16,000 खाली पद। 16,000 पद ये समाचार पत्र में रह रहे हैं,
हम मानते हैं सरकार ने बैच वाइज भर्तियां निकाली है। बैच वाइज भर्ती के साथ नियम ये बोलता है कि कमीशन भी करना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि अगर आपके द्वारा HPRCA को सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भर्ती दी जाए। वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी भर्तियां समाप्त हो चुकी है, अभी 2 भर्तियां बची हुई है, फिलहाल वो फ्री हो चुके हैं। और हाल ही में चेयरमैन का भी गठन किया है राज्य चयन आयोग जो हमीरपुर में है। पहले कर्मचारी चयन आयोग होता था, नाम परिवर्तन कर दिया है उसका, और वो ढांचा भी वही है और सिस्टम भी वही है, सिर्फ सरकार अलग है। ये है फिर माहौल हमारे युवाओं का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआती दौर में रोजगार को मजहब यानी धर्म के साथ क्यों जोड़ा। तो अब यही असल में सवाल है कि हम लोगों की संवेदनशीलता किन मुद्दों के प्रति हद से ज्यादा है। जिंदा लोगों के साथ हमारी हमदर्दी कहाँ है? जीवित लोगों के सपनों के लिए हमारी आहें कहाँ पर है, हमारी वाह वाह कहाँ पर है? ये आज की डेट में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बेरोजगार आज चीख रहे हैं। कोई शिमला में, कोई कहाँ, प्रदेश के हर कोने में जो बेरोजगार है वो चीख रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दों की जो चीजें हैं वो आखिर वो समाज ही क्यों नहीं सुन रहा जिस समाज से ये युवा ताल्लुक रखते हैं। दरअसल अब स्क्रीन पर आपको 2 दृश्य देखने जरूरी हैं और जरा नजर भी घुमाइएगा। जरा ये सीन देखिए। आपको नजर आ रहा होगा कि एक जगह पर जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो रो रहे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। ये आक्रोश का जो पहला सीन है वो है। अब दूसरा सीन देखिए। इसमें आपको जो हालिया मस्जिद वाला प्रकरण है संजौली का, और उसके बाद जो प्रदेश में हो रहा है उसका भी एक जो नज़रिया है और उस पर भी एक नज़र आप घुमा लीजिए। आपको नज़र आ रहा होगा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है और लोग फिर भी उसके बावजूद प्रतिरोध कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं मस्जिद का। और साथ में कभी सोलन में एक दृश्य और देखिए कि सोलन में भी एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उसके बाद मामले दर्ज हो रहे हैं। तो ये 2 सीन आपने देखे। अब इनमें जो एक तरह का विभक्तिकरण है, इसमें जो भेद है वो आपको देखना होगा। जब भगवान का मसला आता है तो पूरा समाज सड़कों पर होता है, और जब हमारे ही युवा सड़कों पर बैठे होते हैं, बारिश का पानी झेल रहे होते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल भले ना हो लेकिन उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं रहती। आपको ये दृश्य याद होगा जब चौड़ा मैदान में जो बरसात थी वो हो रही थी और जो युवा थे उनके लिए जो बैठने की जगह थी उसके अंदर पानी जा चुका था। लेकिन हैरानगी की बात है तब समाज कभी नहीं जागा। समाज ने कभी एकजुट होकर सवाल सरकारों से नहीं पूछा कभी भी कि जब हमारे जो युवा हैं उनके रोजगार की बात आती है तो चुप क्यों हो जाते हैं सारे। भगवान की अनुकंपा चाहिए, मानता हूं, भगवान में आस्था चाहिए, मानता हूं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो युवा हैं उनके सहारे ही देश का, प्रदेश का, समाज का भविष्य है। और जब हमारे ये युवा जो बेरोजगारी की मार से त्रस्त तो छोड़िए अब बड़ी बुरी तरह से टूट चुके हैं, उनके लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता। इनके जब आंदोलन शिमला में होते हैं, चाहे वो छोटा शिमला में हो या चौड़ा मैदान में हो, कोई भी समाज का बड़ा आदमी या समाज का बड़ा तबका जो है वो सरकार को अपना दबका दिखाने में डरता है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सरकारें भले ही जिस मर्जी की रही हूं, दबका तो दिखता नहीं, उल्टा जो समाज है वो दबा हुआ दिखता है। लेकिन जब धार्मिक उन्माद की बातें आ जाती हैं, धार्मिक आस्थाओं की बातें आ जाती हैं, तब समाज जाग जाता है। और तब नहीं जागता जब हमारे अपने युवा सड़कों पर एक तरह से धक्के खा रहे होते हैं। तो ऐसे में ये सवाल लाजमी हो जाता है कि जब रोजगार की बात आती है तब भी युवा जो है वो हमारे सरकारों की तरफ देखते हैं। जब सरकार उनकी तरफ नहीं देखती है तो वो उस परमपिता परमेश्वर की तरफ देखते हैं कि हे ईश्वर, तू ही इन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे जिससे ये जो रोजगार देना है उसके प्रति सोच सके। और
जब समाज की सामूहिक ईश्वर की तरफ देखने की बात आती है तो समाज किसी और नजरिए के साथ ही परमात्मा पर नजर टिकाता है, नजर फिसलती है तो सिर्फ युवाओं के मुद्दे पर। बीजेपी के नेताओं ने इस आंदोलन से ठीक उसी तरह से दूरी बनाई रखी जिस तरह से रोजगार के मामलों पर उसके कार्यकाल में भी दूरी बनी हुई थी। जब कांग्रेस आई तो उसने कहा कि यहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और इसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि आयोग को भंग किया जाए। आज भंग होने के 2 साल बाद आयोग फिर से सज गया है और सवाल उठता है कि आयोग तो सज गया, लेकिन बेरोजगारों के लिए जो रोजगार का बाजार है वो कौन सजाएगा? रोजगार की जो खुशियां हैं उन्हें कौन सजाएगा? ऐसा करता हुआ हाल फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा है। सियासत जारी है, रोजगार पर भी सियासत जारी है, लेकिन जिस रोजगार की जरूरत हमारे युवाओं को है, हमारे परिवारों को है, उसके लिए एक भी व्यक्ति हिमाचल में आज के दौर में तो खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ खड़ा हो रहा है तो बवाल सवाल, और इसमें यह सवाल आपके पास भी छोड़ना चाहता हूं कि क्या हम लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं और रोज़गार का मसला है, क्या इस पर ये चुप्पी जायज़ है? आदर करता हूं उन तमाम भावनाओं का जो कि धर्म के साथ जुड़ी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, जो मर्जी हो। आदर करना हमारा एक संस्कृति है, लेकिन युवाओं के प्रति अनादर क्यों? युवाओं के प्रति सरकारों का जो रवैया है वो ऐसा क्यों? सवाल तो बहुत है, हो सके तो जवाब भी दीजिएगा। धन्यवाद।